हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग पे मॉक टेस्ट। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 7 फ्रेंड्स KLMNOP। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये बैठे हुए हैं कहाँ पे? एक स्ट्रेट बेंच पे बैठे हुए हैं, जहाँ की जो फेसिंग है उसकी वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि M एंड Q वो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेंगे। तो चलिए साथ के साथ बनाते भी चलते हैं। पहले मान लो ये एक कोई बेंच है, M और Q यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, सेम एज M एंड Q यहाँ पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है? कितने फ्रेंड्स को बैठाना है? 7 फ्रेंड्स को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गए 7 फ्रेंड्स। M एंड Q यहाँ नहीं बैठेगा। तो चलिए बैठेगा कौन अभी चलेगा पता। K इज़ सिटिंग एग्जैक्टली एट द मिडिल पोजीशन। तो K जो कह रहा है, K है मिडिल पोजीशन पे बैठेगा K। मिडिल पोजीशन ये हो गई। 3 इसके इधर साइड, 3 इसके इधर साइड। ठीक है, उसके बाद ओनली P सिटिंग बिटवीन Q एंड N। तो Q एंड N के बीच में जो बैठेगा वो है कौन? P। ठीक है, L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ K। तो राइट ऑफ K मतलब ये साइड, तो थर्ड बोला है तो L यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब जब L यहाँ बैठ गया तो K इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। तो O यहाँ पे इससे चल गया पता। K इज सिटिंग एग्जैक्टली इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। ठीक है, पता चल गया इससे। और फिर ओनली P इज सिटिंग बिटवीन Q एंड N। अब देखिए Q यहाँ तो नहीं बैठेगा और Q यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो Q को बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब Q को यहाँ बैठाएंगे तो देन यहाँ पे N को बिठा दो, और यहाँ जो मिडिल में बैठ गया वो कौन है? P है। इसकी इन्फॉर्मेशन सब दी हुई है। अब देखो O यहाँ बैठ गया, M को यहाँ बिठा दो और L यहाँ पे। तो जो फाइनल हमारा बन के आया वो क्या होगा? तो जो फाइनल हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन के आया वो ऐसा कुछ बन के आया है। N P Q K O M L। ठीक है, ये कुछ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन के आया है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। तो अब देखो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे कौन बैठ रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है। चला गया, कौन था? ये N था। ठीक है, कौन था? N था। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, PQRSTUVW आर 8 पॉइंट्स। R इज़ 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो क्या कह रहा है कि जो R है वो 25 किलोमीटर वेस्ट है। किसके वेस्ट है? W के। तो अगर आप W यहाँ बिठाते हो तो W के वेस्ट में 25 किलोमीटर R। ठीक है, देन W इज़ 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ U। U के नॉर्थ में कौन है 20 किलोमीटर पे? वो है W। देन देखो U इज़ 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ V। 15 किलोमीटर वेस्ट, ये है 15 किलोमीटर और ये है V। ठीक है, और V इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। V इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। ये 15, ये P। ठीक, अब Q इज़ 20 किलोमीटर साउथ ऑफ T। जो Q है वो 20 किलोमीटर है साउथ ऑफ T में। T का भी नहीं पता कुछ। T इज़ 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ S एंड S इज़ 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ P। S इज़ 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ P। 25 बोला है तो 15 तो यहीं था,
15 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 10 और ऐड कर दो तो ये आपका आएगा, कौन आएगा, ये आपका आएगा एस, आई थिंक, हाँ करेक्ट है, एस आएगा। एस आएगा, कितने पे आएगा, 25 किलोमीटर। और अभी देखो एस से क्यू निकालते हैं, क्यू फाइंड आउट करते हैं, देन टी पे आते हैं। टी कहाँ है, टी है 35 किलोमीटर। टी कहाँ है, टी है 35 किलोमीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ है, ईस्ट ऑफ एस। एस ये है, और 25 किलोमीटर ना, 25 की 35 किलोमीटर। तो देखो 25 तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ से 10 और ऐड कर दो, 10 और ऐड करोगे तो जो यहाँ पे पहुँच गया ना, तो यहाँ पे पहुँच गया। तो जब आप इसको एस से देखोगे, एस से देखोगे तो ये पूरा कितना हो गया, ये क्या हो गया, 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे बैठ गया टी, ठीक है। पी से जो टी की दूरी है वो हो गई 10 किलोमीटर, और क्यू जो है वो साउथ में है, 20 किलोमीटर साउथ ऑफ टी, 20 किलोमीटर। कुछ ऐसा देखो बन के आ रहा है फाइनल एकदम। अब ये देखो क्या पूछा है, W इज़ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार विथ रिस्पेक्ट टू V। V कहाँ है, W इज़ इन विच डायरेक्शन। तो भाई W जो है ना वो V से पूछा है, तो जब आप डायरेक्शन देखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, मतलब V यहाँ पे बैठा है और W यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आएगा। तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये सही, और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फार बताने की देखो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। और अगर आपका मन है फार बताने का तो आप देख सकते हो ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का जब स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना, आएगा आपके पास 400, और 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, मतलब 625। अब 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 25, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, बाकी हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ, क्या लिखा है, फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ इज रिटन एज हो जा ए गा। राइट नाउ फॉर हिम इज रिटन एज गा वे जा से। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट इज रिटन एज गा भी हो ये। ओनली इन राइट ऑर्डर इज रिटन एज वी डू ये जो। सो अभी देखो क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वी, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट डज वी, मतलब वी स्टैंड फॉर। तो अब बताओ वी स्टैंड फॉर, तो पहले देखो वी है कहाँ कहाँ, वी देखो एक यहाँ पे है और कहीं भी वी नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं होगा इसी में से, ठीक है, हमारा आंसर इसी में से होगा। तो कैसे चेक करोगे, पहला देखो ऑप्शन ऑर्डर है ना, ऑर्डर कहाँ कहाँ पे है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो भाई ऑर्डर तो नहीं हो गया बिकॉज ऑर्डर 3 जगह है और 3 जगह अलग अलग कोड से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कोड उसका एक ही है जो कि यहाँ भी आ रहा है। और अगर ऑर्डर का कोड निकालना है हमें, अगर हमसे पूछे कि ऑर्डर का कोड बताओ तो देखो कैसे निकालेंगे। ये ऑर्डर है, ये वाई ई है, ठीक, यहाँ पे देखो ऑर्डर है, यहाँ पे भी वाई ई है, ठीक, यहाँ पे देखो ऑर्डर है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वाई ई है, ठीक है। तो ऑर्डर का कोड आपको पता चल गया क्या है, वाई ई। अब देखो प्लेस देख लो, प्लेस का क्या होगा, पहले बताओ प्लेस कहाँ कहाँ पे है। प्लेस देखो एक प्लेस यहाँ पे है और कहीं भी प्लेस नहीं है,
और कहीं भी प्लेस नहीं है। तो सेम आपको समझ में आ रहा है, और कहीं प्लेस भी नहीं है और कहीं वी आई भी नहीं है। तो प्लेस का जो कोड है वो होगा वी आई। ठीक है, प्लेस का कोड क्या होगा? प्लेस का कोड होगा वी आई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो ऑलरेडी गलत है, ये दोनों ऑलरेडी गलत है, वी आई का कोड नहीं है। तो आओ चलो चलते हैं अब इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि आपको ये सब साइन रखने हैं और इससे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं। 50 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 3, फिर क्या हुआ, प्लस हुआ 30, ठीक है। 30 माइनस 10, देखो माइनस 10, कुछ गलत हो गया। 50 के बाद आया इक्वल टू, देन आया मल्टीप्लाई, फिर देखो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 3 के बाद फिर आएगा मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई के बाद आएगा आपका, मल्टीप्लाई के बाद आपका आएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस और उसके बाद आएगा डिवाइड। अब देखो सबसे पहला ये करेंगे, इसमें बॉडमास क्या लगाएंगे, बॉडमास लगाएंगे। बॉडमास आप सब ने पढ़ लिया होगा, आप सब ने बॉडमास कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब बॉडमास में सबसे पहले काम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको इससे काट दो, तो 2 आया, देन मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बचा, +10 माइनस 2, जो कि 50 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करो, 50 माइनस डिवाइड बाई 3, देन मल्टीप्लाई, देन फिर मल्टीप्लाई, और ठीक है। तो ये कुछ निकल के आ रहा है। अब देखो कैसे कर सकते हो आप। पहले तो जब आप ये मल्टीप्लाई हटाओगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कट करोगे तो ये 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे आएगा 800, इक्वल टू के बाद क्या आएगा 800 राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो 800 नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 50 और 2 3, उसके बाद फिर 30, 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। ये कटा 2, देन ये, अरे ये 300 थोड़ी है, 600 थोड़ी आएगा, 300 आएगा, 300 माइनस 2, और यहाँ पे आया 6। देखो ये भी इक्वल टू नहीं आएगा 50 के। तो देखो हमने 3 को ऑप्शन जो है वो चेक कर लिया, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत आ गए। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑप्शन नंबर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वही करेक्ट होगा, ठीक है। हमें ऑप्शन नंबर जो 4 है मिला है वही करेक्ट होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं अगर आप चाहो तो। बाकी जल्दी अगर करना है आपको तो मत चेक करो, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद 3, एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करेंगे, 10 से। फिर क्या करना है, फिर करना है माइनस, माइनस किससे करना है, 40 से। तो देखो यहाँ पे आप 900 हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म। क्या कह रहा है,
फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो आपको बताना है, फाइंड रॉन्ग टर्म बताना है क्या होगा। तो रॉन्ग टर्म कैसे बताओगे? पहले तो इस नंबर्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है। तो नंबर्स में आप लॉजिक कैसे चेक करोगे? ऐसे नंबर्स में आप एक काम किया करो, सबसे पहला काम इसके बीच का डिफरेंस देख लो। ये कितने का है डिफरेंस? 6 का है। 9 6 15 होता है। ये कितने का है? 11 का है। ये कितने का डिफरेंस है? 5 एंड ये 4 4 25 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस चेक करोगे तो 8 एंड 9 माइनस 5 48। फिर आपको देखो 193 वाला डिफरेंस चेक करोगे तो 13 माइनस 9 करोगे तो 4, 8 माइनस 9 मतलब 18 माइनस 9 करोगे तो ये 94। उसके बाद 387 माइनस 193 जब आप ये करोगे तो आएगा 4 देन 9 देन 2 194। ठीक है, 194 आएगा। तो देखो डिफरेंस से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस से तो ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है। इसमें लग रहा है मल्टीप्लाई का लॉजिक। कौन सा लॉजिक लग रहा है? इसमें लग रहा है मल्टीप्लाई का लॉजिक। तो आओ देखते हैं मल्टीप्लाई का लॉजिक कैसे लगा। 9 2 जा 18 माइनस 3 कह सकते हो। अब देखो 15 2 जा कितना होगा? 30 होगा। 15 2 जा 30 माइनस 4। तो देखो इसमें ये कह सकते हैं कि -3 -4 का लॉजिक हो सकता है। बट अभी आगे वाला नंबर भी चेक कर लेते हैं। क्या है? 26 इंटू 2 फिर -3। 26 क्या है? 52 52 माइनस 3 12 माइनस 3 49। तो देखो ये वाला लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा। हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो है 26। क्या है? 26 हमारा रॉन्ग टर्म है। यहाँ पे 26 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 15 टू जा 30 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 27 को नहीं, 27 कैसे? 30 ये 27 हो गया। यहाँ पे क्या है? 51। एक मिनट, ट्वेंटी सेवन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये 81 आ गया। एक सेकेंड, अभी कुछ गलत हुआ है। फिर से इसको फिर से चेक करते हैं एक बार। फिर से चेक करते हैं, ठीक है। देखो 9 2 जा 18 9 2 जा 18 माइनस 3 15 2 जा 30 माइनस 4। ठीक है, 15 2 जा 30 माइनस 4। तो अगर यहाँ पे -3 होता, मतलब 30 माइनस 3 होता तो कितना आता? 27। हाँ, 27 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे हम? 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54। 54 माइनस 3 कर दोगे तो आएगा कितना? आपके पास आएगा 51। ठीक है, कितना आएगा आपके पास? 51 आएगा। मतलब आपका जो रॉन्ग टर्म है वो है 26। क्या है रॉन्ग टर्म? 26 इज़ योर आंसर। ठीक है, 26 इज़ द रॉन्ग टर्म एंड 26 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आओ देखते हैं। ये क्या लिखा है? यूसेज, और इसका डिकोड किया गया है इसको FZ NZ FB VJ, इससे डिकोड किया गया है। तो कैसे डिकोड किया गया होगा? देखो ये U है, U का नंबर होता है 21। कितना होता है? 21। ये आता है छठे नंबर पे, ये आता है 26 नंबर पे। तो देखो U का जो अपोजिट होता है ना, U का अपोजिट F होता है। तो इसको आप कह सकते हो ये अपोजिट है। ये क्या है? ये अपोजिट है। और U से ही डिकोड किया गया है Z को भी। तो यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 26। तो 21 में
+5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक, 26 आ गया। अब देखो ये है एस। एस क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी एक लॉजिक लग रहा है, आगे देखेंगे कैसे। एस क्या है? एस है कॉन्सोनेंट और एस आता है 19वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? एस आता है 19वें नंबर पे। तो देखो 19 में से -5 कर दोगे तो आएगा 14, और 14 किसका नंबर होता है? एन का। सेम एन लिखा हुआ है। ए देखो, ए क्या हो गया? ए हो गया वॉवेल। क्या हो गया? वॉवेल। ए का अपोजिट पेयर क्या होता है? ए का अपोजिट होता है जेड। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें क्या किया है? वॉवेल को 2 वर्ड से डिकोड किया गया है और कॉन्सोनेंट को एक वर्ड से डिकोड किया गया है। जैसे ए को जेड से एंड ए को एफ से। 1 क्या है? ए का नंबर होता है 1 और एफ का नंबर होता है कितना? एफ का नंबर होता है 6, ठीक है, 6। तो इसमें आप +5 कर दो। 1 में +5 कर दोगे तो आएगा 6, विच इज़ द कोड, विच इज़ द न्यूमरल वैल्यू फॉर एफ। एफ की वो न्यूमरल वैल्यू है। देन देखो नंबर आता है जी का। जी होता है 7th नंबर पे। कौन से नंबर पे? जी होता है 7th नंबर पे। अब देखो 7 में से, और बी, इसका जी का कोडिंग है बी से। जी आता है 7 नंबर, -5 करोगे तो आएगा 2, विच इज़ द न्यूमरल वैल्यू फॉर बी। यहाँ पे बी लिखा हुआ है। सेम ई वॉवेल है। ई का अपोजिट पेयर होता है वी, और इसका नंबर होता है 5। 5 + 5 कर दो, कितना आएगा? 10, जो कि न्यूमरल वैल्यू है किसकी? जेड की। तो देखो इतना सारा लॉजिक हो गया। अब देखें आंसर, जब देखते हैं, अब देखते हैं आंसर। आंसर मतलब कि फाइनल जो हमें निकालना था। अभी तो हमने लॉजिक सीखा है। प्लगइन लिख लेते हैं, PLAGIN। देखो कि इसका जल्दी निकालने का तरीका ये हो सकता है ना, आप ऑप्शन से चेक करो। ये तो इतना सारा लॉजिक लग रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पे पी है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट या वॉवेल? तो वी, पी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो भाई कॉन्सोनेंट में क्या करना है? कॉन्सोनेंट में -5 करना है। -5 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? के आएगा। के 11 नंबर पे। अब देख लो ऑप्शन के थ्रू, ये तो कट गया, ये कट गया, ये बाकी है, ये बाकी है, ठीक है। अब देख लो आप कौन सा चेक करोगे। ए चेक करना चाहते हो? वॉवेल वाला। वॉवेल वाले में क्या करना था? एक बार इसका अपोजिट पेयर जो कि है जेड, और एंड एक बार इसमें +5। एक बार +5 करोगे तो एफ। ऑप्शन चेक करो, ये तो नहीं होगा। ये देखो ZF मिल गया, ZF, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। फालतू में पूरा क्यों चेक करना, थोड़ा सा चेक करके आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। मास्टर को डिकोड किया है MASTER, AMHGRE। ये S का होता है अपोजिट H, T का अपोजिट होता है G। समझ गए? बस वैसे ही इसमें भी किया है। अब फाइनल आंसर देखो, FORMAL, FORMAL, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मल का होगा L यहाँ, A यहाँ, O यहाँ, F यहाँ। R का अपोजिट बताओ I, M का अपोजिट बताओ N, OFINLA। बताओ कौन सा होगा? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो सही क्या होगा? ये, अरे सबका सब तो गलत ही हो गया यार। सही क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। इसमें देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसमें लॉजिक ऐसा लग रहा है। देखो 41 माइनस 32 है ना, 41 माइनस 32, यहाँ 55 आया। क्या 41 माइनस 32 55 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? यहाँ पे आ रहा है आपका 9, जब आप मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आएगा 9। अभी 9 का 55 से क्या रिलेशन है? ऐसे कह सकते हो कि 9 से 54 प्लस 1 55 आ जाएगा। बट इसमें कैसे लाओगे? 42 माइनस 34 कितना होगा? 8। अब 8 से 76 पे कैसे जाओगे? क्या बोलोगे? 8 9 या 76 8 9 या 72 प्लस 4, ऐसे बोलोगे क्या? तो ऐसे आप नहीं बोलने वाले, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो देखो 53 माइनस 13 48। अब देखो इसमें फाइनल लॉजिक क्या लग रहा है, ये समझो। लॉजिक्स में लग रहा है 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, ये वाले 5 को पहले रखो, हो गया 55, ठीक है। 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 2 6, 76, ठीक। 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 3 8, 48, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 46। तो हमारा फाइनल आंसर है 46, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है? लास्ट, LAST। L का नंबर क्या होता है? 12, फिर A का 1, ये 19, ये 20। 20 प्लस 12 32, 19 प्लस 1 20। यहाँ पे क्या लिखा है? 32 प्लस 20, 32 और 20, बस यहाँ भी वही आ गया। पास का देख लो, PASS 16 1 19 19। 16 प्लस 19 35, 1 प्लस 19 20, ठीक है। 35 और 20, क्या कोड है? 35 और 20। होल्ड का देखो, HOLD। H क्या है? 8। मतलब ये नंबर्स है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़े हो, क्लास अवेलेबल है, मतलब क्लास है यार, अपलोडेड है क्लास, स्टडी ब्राइटन पे देख लेना। तो 8H जो होता है वो आता है 8वें नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, 12 आता है, L आता है 12वें नंबर पे, और D आता है 4थे नंबर पे। तो 8 प्लस 4 12, 15 प्लस 12 27। तो 15 27 का कोई 12 27 का कोड बन रहा है। मतलब अपना ऑप्शन हम लोग जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अब ये वाला देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ज़रा भी प्रोक्रास्टिनेशन मत करना। देखो BET 2 5 20 ये नंबर होता है। R का होता है 18, I का होता है 9, और D का होता है 4, B का होता है 2 15, और ये 20, T का 6 5 4। तो बताओ यार, इसमें बताना है ऑड वन आउट। कैसे बताओगे ऑड वन आउट? क्या होगा इसमें? इन सबको अगर प्लस करोगे तो भी कुछ नहीं निकल के आएगा। कर लो प्लस 27, और ये होगा आपका 31, और ये होगा कितना होगा? ये होगा 37, और ये होगा 15। तो देखो कुछ नहीं निकल के आ रहा। इसको भी प्लस कर लें तो 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 5 6। कुछ नहीं निकल के आ रहा। देखो कुछ नहीं निकल के आ रहा ना। तो देखो इसमें फाइनल लॉजिक क्या लगेगा, पहले ही बताओ।
वॉवेल बताओ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये होता है पहले, अगर इसको वॉवेल की नंबरिंग करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब ये क्वेश्चन में देखना, बी होता है दूसरे नंबर पे, ई होता है इसके अकॉर्डिंग बताओ दूसरा नंबर, टी का नंबर होता है 20, कितना आया 24। आर देखो, आर होता है 18 नंबर, आई इसके अकॉर्डिंग देखो 3 और डी का नंबर होता है 4, तो 8 7 15 मतलब 25। बी का नंबर बताओ 2, ओ का नंबर बताओ इसके अकॉर्डिंग, ओ है 4th नंबर पे, कौन से 4th। टी का नंबर बताओ 20, तो 20 और ये हो गया आपका 26। इसका नंबर बताओ 6वां। ई का नंबर बताओ इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो ई है दूसरे नंबर पे, कौन सा नंबर पे, ई है दूसरे नंबर पे, डी 4th, तो आपका हो जाएगा 12। तो देखो ये सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है, ये 24 है, ये 26 है, ये 12 है, ये सारे ना इवन नंबर्स हैं एक्सेप्ट 25। तो भाई 25 ऑड हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। और देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और कॉमन, मतलब कॉमन क्या डिफरेंट दिख रही है, आई आर अपोजिट पेयर्स है, बाकी किसी में अपोजिट पेयर्स नहीं है, बाकी किसी में अपोजिट पेयर्स नहीं है। तो ये रहा, ठीक है ऑप्शन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देख लो, आउट ऑफ 40 पीपल 21 like to watch movies and 13 like to go for picnics, while 4 people are not interested in either of the two। समझ रहे हो क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि 21 लोग जो हैं वो मूवीज़ उनको देखना पसंद है, अच्छी लगती है, और जो 13 जन हैं उनको पिकनिक जाना अच्छा लगता है, और 4 जन ऐसे भी हैं जिनको दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। तो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एट लीस्ट वन एक्टिविटी, कौन से इतने जन बताओ जो कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर उनको पसंद हो। पहले तो आप देखो एक काम करो, ये चीज़ फाइंड आउट करो कि कितने जन ऐसे हैं जिनको दोनों एक्टिविटी पसंद है। तो 40 - 21 + 13 + 4 करो, कितना आएगा, ये हो गया 13 + 4 17 8, 40 - 38 विच इज़ इक्वल टू 2। तो 2 जन ऐसे हैं जिनको दोनों एक्टिविटी पसंद है, ठीक है 2 जन ऐसे हैं जिनको दोनों एक्टिविटी पसंद है। यहाँ पे हो गया 21, यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे हो गया 2। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने जन ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक या फिर दोनों की दोनों एक्टिविटी पसंद है। तो सबको ऐड कर दो, 21 + 13 + 2 कितना होगा, 3 + 1 4, 4 + 5, 4 + 2 6। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो होगा 36। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर 36 होगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, क्वेश्चन लग रहा है कट गया है, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। देखो एक चीज़ तो जानते हो, ये एक डाइस है, डाइस ओपन फॉर्म में है, तो जब आप डाइस को बंद करोगे, क्लोज़ करोगे, तो इसका अपोजिट ये होगा और इस वाले का अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एक ये है, मतलब आप कह सकते हो ये, और कौन सा होगा,
अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले और सब क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पे। देखो ये 7 है और ये 392। 7 का स्क्वायर, 1 मिनट, 7 का स्क्वायर नहीं, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 343, फिर 7 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब, 729 81। उसके बाद देखो 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब 3375 होता है, कितना 3375। यहाँ पे क्या लिखा है 3150, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, बाकी हमें वो चेक ही नहीं करना। ये वाला देखो, ये डाउट का क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे, इसमें भी ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास। ध्यान से देखो, ये 19 है, 90 है, मतलब 19 नहीं है। 90 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा 6, 6 प्लस 15 कितना होगा 21, ठीक। 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10। बस अब लॉजिक देख लो, लॉजिक आ गया। अब इसमें देखो 80 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा 4, 20 प्लस 4 24, ये गलत हो गया। 80 डिवाइडेड बाई 6, पहले तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। 46 डिवाइडेड बाई 23, 46 डिवाइडेड बाई 23 कितना हुआ 2, 23 प्लस 2, 23 प्लस 2 कितना हुआ 25। ये वाला हमारा क्वेश्चन सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। बस अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 गर्ल्स and 4 boys are sitting around a square table facing the center। साथ साथ बनाते भी चलेंगे। ये स्क्वायर टेबल है, 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं, उनका फेस ये इस एरो की डायरेक्शन की तरफ है। ये है हमारा सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ से सुमा इज़ नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ रेखा बट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रानी। तो देखो अभी तो पता नहीं है कि ये है पता कि सुमा जो है वो रेखा के राइट में नहीं बैठ रही है। रेखा के राइट में कौन नहीं बैठ रही है, सुमा नहीं बैठ रही है। तो मान लो रेखा को यहाँ बैठाते हैं और रेखा के राइट क्या होगा ये वाला, तो यहाँ सुमा को यहाँ मत बिठाओ। सुमा को एक काम करो, चलो सुमा को बिठा दो आप यहाँ पे। तो सुमा के सामने कौन है अपोजिट पेयर में, रानी है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, रेखा इज डायगनली इन फ्रंट ऑफ निशा। रेखा के जो डायगनली है वो कौन है, निशा है, तो निशा को यहाँ बिठाओ। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि हु इज, ये देखो हु जो लिखा है ना ये निशा के लिए लिखा हुआ है, किसके लिए, निशा के लिए। हु इज टू द राइट ऑफ रानी, हु इज टू द राइट ऑफ रानी, ठीक है। एक बार और देखो इसको, रेखा इज डायगनली इन फ्रंट ऑफ रीना, निशा सही है। हु इज टू द, ये देखो राइट, देखो ये जो लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे रहता एंड, क्या रहता एंड, तो आप क्या करते, तो एंड के बाद अगर हु आता है तो वो रहता है आपका पहले वाले के लिए,
ठीक। बट यहाँ पे आ गया हु निशा के बाद, तो ये निशा के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो देखो यहाँ पे ना निशा है, निशा के और रीना के राइट में निशा है, रीना के राइट में कौन है? निशा। जय इज सिटिंग नेक्स्ट टू रीना, जय इज सिटिंग नेक्स्ट टू रीना। अब देखो जय कहाँ बिठाओगे? यहाँ पे तो निशा बैठ गई, यहाँ पे सुमा बैठी हुई है। अब क्या करोगे? तो एक काम करो, सुमा को यहाँ से हटा लो, सुमा को यहाँ से हटा लो, यहाँ पे बिठा दो जय को। किसको? यहाँ पे बिठा दो जय को। और जय जो है, जय के फ्रंट में बैठ रहा है अभिनव, ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ अरुण, वो अरुण के लेफ्ट में है, अरुण के लेफ्ट में है। और यहाँ पे आप बिठाओगे किसको? यहाँ पे बिठा दो सुमा इज़ नॉट सिटिंग राइट ऑफ रेखा, तो सुमा को यहाँ मत बिठाओ। यहाँ पे आप बिठाओगे किसको बिठाओगे? यहाँ पे बिठा दो रानी को, रानी को बिठा दो और यहाँ पे सुमा को बैठा दो। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमा। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जो सुमा है ना, वो बैठ रही है कौन? बैठ रही है कौन? निशा। कौन? निशा। तो यहाँ पे हमारा जो निशा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निशा क्या होगा? निशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे है 25। 25 कैसे आया? 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 125। फिर ये देखो 28 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 कितना आया? 56। कितना? 56। सेम एज इसमें करो, इसको x ले लो, x इंटू 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, बचा 3, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 48। क्या आएगा? 48। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो होगा 48, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में। देखो शुभम एंड तालिया स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस 150 मीटर अपार्ट। ये ए है, ये बी है, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इसमें क्या कह रहा है? आफ्टर वॉकिंग 45 मीटर शुभम टर्न्स राइट। शुभम यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 45 किलोमीटर तक गया, देन फिर वो टर्न कर दिया राइट। अब राइट उसने टर्न किया, फिर वो गया कितना? फिर वो गया 15, यहाँ 15, यहाँ 45, यहाँ 15, देन फिर लेफ़्ट टर्न किया, फिर गया 30, उसके बाद ये 30 हो गया। उसके बाद उसने टर्न किया फिर लेफ़्ट और कम्स बैक टू रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न फिर किया और वो फिर रोड पे आ गया। यहाँ से फिर वो अपनी जर्नी रोड के थ्रू, शॉर्टकट ना लेते हुए रोड के थ्रू स्टार्ट किया। फिर तब तक फिर ये देखो ये एक्स पॉइंट पे पहुँच गया, एक्स पॉइंट पे पहुँचा। तालिया रिचेस पॉइंट वाई। फिर क्या हुआ? जो तालिया थी वो वाई पॉइंट पे पहुँच गई। इफ़ बोथ वॉक एट द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। तो अभी बताओ उनकी जो डिस्टेंस है, अभी उनकी दूरी क्या होगी। देखो क्या है कि
जब शुभम स्टार्ट किया चलना तो तालिया भी अपना चलना स्टार्ट कर दी थी। शुभम 45 गया तो भाई तालिया भी 45 आई होगी। फिर शुभम 15 गया, तालिया और 15 गई होगी, तो कितना चल रही तालिया? 60 चल रही। फिर ये 30 गया तो शुभम भी, ये तालिया भी 30 गई होगी, तो अभी कितना चल रही? अभी टोटल ये चल रही 90। उसके बाद 75, ये और मतलब 15 और चल रही, 15 और चल रही। इसका क्या मतलब है? यहाँ तक तो ये 90 चल रही थी, फिर 15 और चल रही, मतलब 105। 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर ये चल चुकी है। 105 किलोमीटर ये चल चुकी है। 105 माइनस 75, नहीं 105 ऐसे नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया x, और जो तालिया है वो भी यहाँ पे चल चुकी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो तालिया है वो यहाँ से यहाँ चल के आ गई। कहाँ से कहाँ तक? मतलब टोटल उसने 105 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कवर कर ली। अब जो शुभम है वो कुछ घुमा फिरा के चल रहा था, कुछ ऐसे ऐसे, तो वो यहाँ तक पहुँच पाया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? तो साफ लिखा है ये डिस्टेंस 30 है। 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें कुछ देखना ही नहीं है। इसमें देखो 149 12 कैसे बना? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 230 बना दिए। अब देखो 294 कैसे बनाओगे? 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 करो 294, 17, ठीक है 17। अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला देख लो क्वेश्चन कैसे होगा। y से आप w पे गए, 25 से 23 पे गए, फिर 2 का डिफरेंस 23 से 20 पे गए, 3 का डिफरेंस 20 से 15 पे गए, 5 का डिफरेंस 15 से 8 पे गए, 7 का डिफरेंस, देख रहे हो डिफरेंस, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। 9 का डिफरेंस नहीं, 11 का डिफरेंस। देखो पहले 9 का भी डिफरेंस हो सकता है, नहीं 9 का डिफरेंस नहीं होगा। अगर 9 का डिफरेंस होता तो सब में 2-2 का डिफरेंस होता। यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं तो 11 का डिफरेंस होगा। तो 8 माइनस 11 करोगे तो 8 आ गया आपका कितना? आपका ए पे आ गया 1, फिर जेड पे आ गया 26, देन 26 से 3 माइनस और कर दो तो आपका आ गया 23, 26 माइनस 23, 23 क्या होता है? 23 होता है W। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है, बाकी ऑप्शंस में पहला वर्ड W नहीं लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ गया और हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो क्वेश्चन तो पता नहीं कौन सा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन 6 फ्रेंड्स, क्या है? 6 फ्रेंड्स PQRSTUV लिव्स ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, 6 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं एट द सेम बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। 6 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, इसका नंबर है पहला। द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2। ठीक है,
ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो नो टू फ्रेंड्स लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। दो फ्रेंड सेम फ्लोर पे नहीं रह सकते, ठीक। टी लिव्स एट द टॉप फ्लोर एंड इज 4 फ्लोर अबव एस। टी यहाँ पे है और इसके 4 नीचे एस रहता है। 1 2 4 फ्लोर नीचे, 3 4। तो ये आ गया कौन सा, एस का। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव आर इज़ नॉट मोर देन 3। आर के ऊपर 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए फ्लोर। तो अगर आर को यहाँ बिठा दें तो 1 1 2 3, तो मतलब आर यहाँ पे तीसरे वाले फ्लोर पे बैठ सकता है। क्यू जो है वो लिव्स अबव यू। नहीं, पहले ये तो देखिए ना, द नंबर ऑफ पर्सन अबव क्यू इज़ 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बिलो यू। ये तो पता नहीं, ये तो कुछ और कह रहा है। पहले आप बैठा लो क्यू को। क्यू लिव्स अबव यू, क्यू लिव्स अबव यू। अगर एक काम करें, क्या काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि क्यू लिव्स अबव यू। ओके, कुछ और भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठेगा नहीं पता, फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठ रहा है नहीं पता। द नंबर ऑफ पर्सन अबव यू, नंबर ऑफ पर्सन जो क्यू के ऊपर बैठेंगे वो 2 ज़्यादा होने चाहिए, किससे, वो 2 ज़्यादा होने चाहिए यू से, मतलब यू के जो बिलो बैठेंगे। तो अभी तो उसको रहने दो। हु लिव्स इमीडिएटली अबव यू, यू के इमीडिएटली अबव कौन बैठ रहा। ऑप्शन भी चला गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सो द नंबर ऑफ पर्सन अबव फ्लोर्स अबव आर इज़ नॉट मोर देन 3। आर को हमने ठीक बिठाया। उसके बाद ओनली 4 पर्सन लिव बिलो पी, ओनली 4 पर्सनस लिव बिलो पी। पी के नीचे 4 पर्सन बैठेंगे भाई, देख लो, 1 2, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4। ओनली 4 पर्सनस, ओनली 4 पर्सन लिव बिलो। तो देखो आप यहाँ पे आप या तो बैठेगा Q और बैठेगा U, सेम एज यहाँ पे भी Q और U। Q लिव्स, सो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन अबव Q। तो अगर मान लो यहाँ पे Q को बैठा देते हैं ये वाले पे, चौथे नंबर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे आप बिठा दो U को, तो क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अबव Q इज़ 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिलो। तो भाई यहाँ पे तो Q के बिलो में कोई जाएगा ही नहीं, फिर तो जाएगा नहीं जाएगा। फिर एक काम करो, यहाँ पे आप बिठाओ U को, नहीं Q को, और यहाँ पे बिठाओ U को। तो नंबर ऑफ पर्सन ऑफ अबव Q, तो अबव Q बहुत सारे, मतलब 4 पर्सन हो जाएंगे, 4, हाँ 4 हो जाएंगे। इज़ 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बिलो U। हाँ वो तो हो ही रहा है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, हु लिव्स इमीडिएटली अबव यू। तो यू को आपने यहाँ बिठाया, तो हमारा आंसर जो होगा वो पी होगा, ऑप्शन नंबर 3 पी। देखो ये सब होते हैं इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन, आपको इमेजिन करके बनाना होता है, एज्यूम करना पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे 16 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 3, कितना आएगा, ये आएगा आपका 12 और ये 21 इंटू 3 63, तो ये हो गया 185। अब देखो सेम लॉजिक इसमें भी लगाओ, सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है। जल्दी से आंसर बताओ। 39 का डबल करोगे 30 का डबल 60 और ये 9 का डबल 18, मतलब ये हो जाएगा 78। और फिर 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना कितना होगा, 16 3 48, 8 8 16, 7 4 11 1 12, मतलब 126। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है 126 वही करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सम सर्कल इज क्यूब, क्या बोल रहा है, सम सर्कल इज क्यूब।
सर्कल, ठीक है, इसमें नंबरिंग नाम आप लिख लो। ये सर्कल है, एक मिनट, ये सर्कल है, क्या है, सर्कल। सर्कल को C1 से कर देंगे और क्यूब को C2 से। फिर नो क्यूब इज़ क्यूबाइड, क्या कह रहा है, नो क्यूब इज़ क्यूबाइड, तो ये है। अब यहाँ पे बना लो क्यूबाइड, यहाँ पे क्या है, क्यूबाइड, इसको आप C3 बोल दो, क्या, C3। अब यहाँ पे क्या कह रहा, नो क्यूबाइड इज रेक्टेंगल, नो क्यूबाइड इज रेक्टेंगल, नो क्यूबाइड इज रेक्टेंगल, ठीक है, नो क्यूबाइड इज रेक्टेंगल। ऐसे ऐसे कुछ आपका ये वेन डायग्राम बन गया। अब सम सर्कल आर क्यूबाइड इज अ पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी में क्या होता है ना, संभावना है, डेफिनेट नहीं बोल रहा, संभावना। तो सम सर्कल, सर्कल ये है, सर्कल क्या कह रहा है, क्यूबाइड, पूरा का पूरा सर्कल क्यूबाइड में डाल दो, हो सकता है। संभावना कह रहा है, डेफिनेट तो नहीं कह रहा, करेक्ट होगा। ऑल सर्कल्स आर नॉट क्यूबाइड, ऑल सर्कल्स आर नॉट क्यूबाइड, सर्कल और क्यूबाइड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कंक्लूजन। ऑल रेक्टेंगल आर नॉट सर्कल, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट सर्कल, पहले भी बोला रेक्टेंगल और सर्कल का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी गलत। सम सर क्यूब आर रेक्टेंगल, सम क्यूब, क्यूब क्या है, ये वाला, क्यूब आर रेक्टेंगल, कैसे, सम क्यूब तो क्यूबाइड है, नहीं, सम क्यूब तो सर्कल है, तो सम क्यूब रेक्टेंगल कैसे हो गया, ये भी गलत। कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला जो है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमने कुछ गलती की है, देख लो क्या गलत है। पहला ऑप्शन को हमारा पहला करेक्ट आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, या फिर हाँ, ये तो गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नहीं, ये भी गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 है नहीं इसमें, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 किस में आ रहा है, इसमें, और ऑप्शन नंबर 2 भी जो हमने गलत कर दिया है वो सही होगा, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑल सर्कल्स आर नॉट क्यूबाइड, सर्कल कौन, ये वाला, ऑल सर्कल आर नॉट क्यूबाइड, सर्कल, सर्कल का रिलेशन है क्यूब, क्यूब से, और कोई भी क्यूब क्यूबाइड नहीं है, तो कोई भी सर्कल जो है वो क्यूबाइड नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो आपके सेवा में ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो सबको पता है चुनाव होता है, तो चुनाव से पहले भी कुछ ना कुछ होता है कि सिर्फ चुनाव ही होने लगता है, सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि आज इलेक्शन कमीशन ने डेट निकाल दी, कल चुनाव हो गया, ऐसा तो नहीं होता। एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर रहता है, तो प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, तो प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है, पहले इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या करता है, जो जैसे आपका एग्ज़ाम जो होता है वो एक बॉडी कंडक्ट करवाती है ना, तो सेम एज़ इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। तो देखो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, पहले एक नॉमिनेशन नहीं, एक नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम से पहले क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन जो है वो पहला प्रोसीजर है किसी भी चीज़ को करने का, तो ऑप्शन सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, और रिज़ल्ट भी आप देखोगे तो सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब रिज़ल्ट से पहले क्या होता है, 6-1, रिज़ल्ट से पहले क्या होता है, देखो पोलिंग लिखा है और सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा है, और क्या लिखा है, पोलिंग 2 जगह लिखा है। 5 के बाद क्या लिखा है, पहला ऑप्शन देखो, 5 के बाद लिखा है 3 नोटिफिकेशन, उसके बाद फिर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, ये तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो गया। 5, फिर उसके बाद 5-3 क्या, नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ 5-3-4 कि 5-3-2, पोलिंग तो पहला होगा नहीं, हाँ पहले पोलिंग नहीं हुआ, उसके बाद 1 क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी नहीं हुआ,
तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आई थिंक करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखो क्या हुआ, पहले आया नोटिफिकेशन जो कि है 5वें नंबर पे, फिर आएगा नॉमिनेशन जो कि है 3रे नंबर पे, फिर क्या आएगा, फिर देखो एक प्रोसीजर सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी होता है, फिर गए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने जो कि है नंबर 1 पे, फिर क्या किए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लिए। फिर जब सिक्योरिटी डिपॉजिट किए तो वहाँ पे कुछ विथड्रॉल होगा, स्क्रूटनी होगा, चेक भी तो होगा, तो आ गया नंबर 7 वाला। मतलब कुछ ऐसे चल रहा है 5317। तो यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट हुआ था ये करेक्ट नहीं है, वैसे ये करेक्ट नहीं है। क्या था, पहले ही स्टार्ट नहीं कर देते। देखो अगर आप अभी का देखोगे तो अभी मतलब कि जो रियल लाइफ में तो इलेक्शन कैंपेन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट ये प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर है ये वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। पहले क्या किए, नोटिफिकेशन आया, नॉमिनेशन किए, फिर सिक्योरिटी हुई, उसके बाद स्क्रूटनी और विथड्रॉल हुआ, देन क्या हुआ, फिर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ। मतलब स्क्रूटनी एंड विथड्रॉल के बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ, फिर हुआ पोलिंग। फिर क्या हुई, पोलिंग, हम लोग वोट दे दिए। देन क्या हुआ, देन फिर रिज़ल्ट का डेट आ गया और रिज़ल्ट निकल गया और कोई भी आपकी पसंदीदा पार्टी जीत गई। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आई थिंक बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाकी रह गया था। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, इसमें चेक करो क्या होगा। ये देखो एक साइड शेडेड है, ये दोनों साइड शेडेड नहीं है। ये भी एक साइड शेडेड है और इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों साइड शेडेड नहीं है। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, इसको भी देखो एज्यूम करके ही निकालना पड़ेगा। देखो इसमें ना जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 11, मतलब 11 कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें कैसे हुआ, ये देखो ये और ये अपोजिट हो सकते हैं, नहीं अपोजिट नहीं हो सकते, एडजेसेंट हो सकते हैं। देखो एडजेसेंट लिख दिया, ठीक है। और ये वाला कहाँ से आया, ये और ये हो सकता है। तो इसमें यही बताना था इस क्वेश्चन में कि बताओ ऐसा ये जो फोल्डेड मतलब अनफोल्डेड डाइस है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा बनेगा। तो बाकी देखो और कोई नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन तो हो चुका है आज का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक और इस वीडियो को आप देखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।